मुझे इसका केसी लिखना है। ये इसका केसी हो गया। इसको मोल्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ, जल्दी बोलो। केसी बताओ, मोल्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे? मोल्स ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ N2O4। ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 1। नीचे क्या लगा दोगे? वॉल्यूम, ये लगाओगे। अगर इसी का मैं केपी लिखूंगा, कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, राइट? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अगर हम इसको मोल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ N2O4। ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 1। केसी होता नीचे वॉल्यूम लगाए, प्रेशर अकेला नहीं आता, टोटल मोल्स के साथ, ठीक है? तो यही हमने सीखा लास्ट क्लास में। आ गया सबको समझ में? इसमें सवाल कैसे आता है वो हम देखेंगे, ठीक है? क्लियर क्लियर। तो टोटल प्रेशर है, ठीक है? NT इज टोटल मोल्स, ठीक? ओके सर, वी आर डीलिंग विथ क्वेश्चन, है ना? बिफोर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक और छोटा सा सेगमेंट सीखेंगे, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है, डन। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट की टूटने की दर, रिएक्टेंट कैसे ब्रेक हो रहा है ना? ठीक है, क्लियर। कोई भी रिएक्टेंट अगर ब्रेक होके प्रोडक्ट बनाता है तो वो तभी ब्रेक होगा जब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हाउ रिएक्टेंट इज एक्चुअली कंज्यूमिंग ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, हाउ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, ठीक? मोर कंज्यूम्ड, more will be the degree of dissociation, lesser consumed, lesser will be the degree of dissociation, clear? तो लिखिए इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, क्लियर ना? DOD अल्फा is defined as the moles of reactant अगर अल्फा बढ़ता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाती है, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाती है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? तो रिएक्टेंट जितना ज्यादा ब्रेक
टूटेगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा आगे बढ़ेगी, और ब्रेक होने की ही टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, अल्फा। मतलब आप ऐसे समझिए, अगर अल्फा 20% है तो रिएक्शन 20% खत्म हो रहा है, अगर अल्फा 80% है तो रिएक्शन 100% 80% खत्म हुआ, और अगर अल्फा 100% है इसका मतलब पूरा रिएक्शन खत्म हो गया, मतलब रिएक्टेंट फाइनली जीरो हो गया, प्रोडक्ट 100% बन गया। तो अल्फा विल डिसाइड इधर रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इधर रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। इफ अल्फा इज 1 then definitely reaction is irreversible in nature because none any of the reactant is actually remained, है ना, whole product will form. So are definitely you are eager to know, sir tell me the value of alpha, है ना, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, यानी कि अल्फा जो है वो 1 से छोटा बट 0 से बड़ा, ठीक है, इक्वल भी आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू 0 है इसका मतलब टूटा ही नहीं, इसका मतलब वो सब्सटेंस जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आ रहा समझ में? जैसे एग्जांपल में यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, एक्सेट्रा। आ रहा समझ में? क्लियर? जो ब्रेक नहीं होगा उसका अल्फा 0 हो जाएगा, जो ब्रेक होगा तो उसमें दो केस हैं, या तो पूरा वो ब्रेक हो जाएगा या तो थोड़ा बहुत ब्रेक होगा। अगर पूरा ही टूट गया वो, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, यानी कि आधा अधूरा टूटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसी से वीक एसिड वीक बेस बनते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं, राइट। चलिए, हमारा विषय वो नहीं है कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम तो 0 मैक्सिमम 1, इनके बीच में अल्फा है तो इसका मतलब रिवर्सिबल होने के चांसेस हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे को ये समझना है अल्फा निकालेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि अल्फा 0.6 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। क्लियर? ठीक है, आइए आगे बढ़े। बस हमारे काम की सिर्फ इतनी चीज है, बस इतनी चीज अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। चलिए आइए जरा आपको एक सवाल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। 20 moles of SO3 लिखते चलो, taken initially into container if 60% of SO3 being dissociated at equilibrium,
फाइंड its Kp at total pressure of 5 atm. ठीक है, तो SO3 को ब्रेक कर रहे हैं, कितने मोल लिया 20, उसको ब्रेक करके हम ऑब्वियसली बात है SO2 और O2 बनाएंगे। टोटल प्रेशर मिक्सचर का कितना है 5 atm। तो पूछ रहा है साहब बता दो Kp क्या है। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, फिर देखिए। पहले तो रिएक्शन लिखेंगे 2SO3, क्या याद है आपको रिएक्शन 2SO3 क्या मिलेगा SO2 प्लस O2। क्लियर। अच्छा, इसका जरा डेलेंजी बता दीजिए। 3 - 2 1, करेक्ट। 3 - 2 1, डेलेंजी इसकी 1 है। क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बहुत आसान है, आराम से रिलैक्स होके देखिए। टाइम t = 0, 2 स्टेप आपको लिखनी है इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर, ठीक, साथ साथ चलिए। ठीक है, डन। अभी शुरू में बताओ इसके कितने मोल्स हैं? 20 मोल्स है, दिया हुआ है 20 मोल्स ऑफ SO3। अच्छा, प्रोडक्ट में अभी मोल्स हैं? नो, नहीं बात, सही बात। अच्छा, इसमें से कुछ निकलेगा, ठीक, इसमें से कुछ निकलेगा 20 - 2x, क्या बनेगा? यहां तक क्लियर? बस यहां पे एक नई चीज करो, क्या निकालना है? अल्फा। ये जो 2x है ना, 2x, ठीक, अभी 2x से कल को 4x हो सकता था, कभी x/2 हो सकता था। दीज ऑल वैल्यूज डिपेंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ SO3। If SO3 coefficient was 3SO3, then you have to write 3x. If SO3 coefficient is 5, then you have to write 5x, right? So whatever written over here, either 2x, 5x, either x/2, you have to equate that with A alpha. You have to equate that with A alpha. What is A? What is A? Initial moles. What is initial mole? 20. आ रहा समझ में? और what is alpha? 60%. तो यू हैव टू इक्वेट 2x इक्वल्स टू, बोलो 2x इक्वल्स टू A अल्फा, 2x इक्वल्स टू A अल्फा। करोगे सर? हम नहीं करेंगे। देखो अल्फा क्या होता है, बोलो मोल से डिसोसिएटेड। तो जरा बताओ 2x अपॉन A हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बताओ 2x क्या है? उतना ही मोल डिसोसिएट हो रहा है ना। 2x इज मोल्स डिसोसिएटेड और व्हाट इज A? इनिशियल मोल्स। तो मैं ऐसा थोड़ी कोई गलत चीज बता रहा तुमको, तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं कि इसको डायरेक्टली A अल्फा ले लिया करो। आपको इस फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपने यहां पे लिखा है। तो मोल्स डिसोसिएटेड 2x, इनिशियल मोल इज 20, मतलब A। तो 2x इक्वल्स टू A इंटू अल्फा। तो यहां कुछ भी हुआ करे उसको A अल्फा ले लिया करो। बताओ A की वैल्यू क्या होगी? 20, अल्फा कितना होगा? 60%, तो 60 अपॉन 100। इससे फायदा क्या मिलेगा बेटा? आपको x की वैल्यू आ जाएगी। जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी तब तक तुम Kp नहीं निकाल सकते। तो जरा x की वैल्यू बता दो कितनी आई, बताइए। 2x इक्वल्स टू कितना? 12, और x की वैल्यू 6 आ गई। चलिए यहां रखिए जरा x की वैल्यू, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 - 12 कितना आ गया? 8। बहुत बढ़िया। इधर बताइए 12, करेक्ट। इधर बताइए, अरे गजब सर, हमको तो वैल्यूज मिल गई, अब तो बहुत आराम से हम Kp निकाल पाएंगे। बिल्कुल सही, आराम से आप Kp निकाल सकते हैं। तो पहले आइए Kp निकाल लेते हैं। Kp इक्वल्स टू, देखिए 6 इंटू 12 का स्क्वायर, उसी की बात मैं कर रहा हूं, 144 मत लिखना, 12 का स्क्वायर लिखना। डन। अब प्रोडक्ट में चले, 8 का पावर 2, 8 की पावर 2। अब आइए डिग्री कंफर्मेशन कर लेते हैं। ऊपर की डिग्री 3, नीचे की डिग्री 1, 2 है। हाँ, तो कितने डिग्री की कमी है? 1। अच्छा केसी होता तो नीचे क्या लगा देते? V, लेकिन ये Kp है तो ऊपर क्या लगाएंगे? P, नीचे
टोटल मोल्स। तो निकाल लो बेटा, टोटल मोल कितना आएगा, 12 6, यही टोटल मोल है ना इक्विलिब्रियम पे, 12 6 प्लस 8 कितना आ जाएगा 26। आया कि नहीं? प्रेशर की वैल्यू 5 रख देना, टोटल मोल 26, सॉल्व कर लो, केपी आ गया। क्यों लगाओगे पी नीचे, वॉल्यूम कहां लगाते, अगर केसी होता वॉल्यूम कहां लगाते, नीचे लगाते ना, तो पी नीचे लगाओगे, पी ऊपर लगाओगे ना, वॉल्यूम प्रेशर क्या होते हैं रिवर्स। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, वी नीचे क्यों लगाते सर? ऊपर डिग्री कितनी है 2 और 1 3, नीचे कितनी है 2, नीचे डिग्री कितने की कमी है 1, तो अगर केसी होता नीचे क्या लगाते वी, तो केपी है तो ऊपर क्या लगाओगे पी, पी अकेला नहीं आता, टोटल मोल्स के साथ आता। Whatever the degree of V, same degree will be of P as well as total moles. So put value of P as 5, put value of total mole as 26. You will get Kp. आया समझ में? ऐसे सवाल बन के आएंगे, कर लोगे? तो कुछ भी है A अल्फा, आप इस चीज को ध्यान रखो, आपको X की वैल्यू चाहिए। हो गया? ठीक है, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोले ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टेन मोल्स ऑफ, एक मिनट, 10 मोल्स ना करो, 10 मोल्स ऑफ N2 and 20 moles of H2 taken initially। ठीक है,
दोनों इनिशियली हैं हमारे पास 10 मोल N2 के 20 मोल H2 के, ठीक है। इफ 40% of H2 reacted, 40% of H2 reacted at equilibrium, then find Kp at चलिए जल्दी करिए। रिएक्शन क्या बनेगा? रिएक्शन क्या बनेगा? N2 प्लस 3H2 गैस 2NH3, बिल्कुल सही। सबसे पहले ये दो इक्वेशंस तो लिखने पड़ेंगे आपको। क्या बता पाएंगे? इसको क्या लिया आपने 10, इसको लिया 20, अभी ये है 0। अच्छा 10 में से कितने गए? 10 माइनस x और 20 माइनस 3x, ये कितने गए? 2x। हाँ या ना? अब एक बात बताओ कि किसकी बात कर रहा है, कौन टूट रहा है? हाइड्रोजन टूट रहा है। कितने परसेंट? 40% टूट रहा है ना। 40% टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? और जैसे ही 40% टूटेगा तो आप बेटा क्या करेंगे? 3x को क्या लेंगे? ए अल्फा। 3x को क्या लेंगे? ए अल्फा। तो रटिए मत कि हमेशा इसी को ए अल्फा लेना है। अरे जब हाइड्रोजन की टूटने की बात कर रहा है तो तुम नाइट्रोजन के चक्कर में क्यों पड़े हो? हाइड्रोजन को देखो, तुम वहां से x निकालो। तो बताइए जरा क्या लिखेंगे? 3x इक्वल्स टू ए अल्फा लिखेंगे कि नहीं? तो बताइए a की वैल्यू कितनी है? 20। अल्फा बोलो कितना? 40/100। क्या इस सवाल से कुछ नया सीखा तुमने? पहली बार। तुमने पिछले वाले सवाल में क्या देखा था कि कोई चीज टूट कर बन रही है, यहां तुमने देखा कोई चीज जुड़कर बन रही है, नंबर अलग चीज। दूसरी चीज, तुमने यहां से इस मिथ को हटाया दिमाग से कि रिएक्टेंट के जो x है उसी को हमेशा ए अल्फा लेना है, ठीक है। कहीं से भी अल्फा तुमको दे सकता है रिएक्टेंट में, हाँ प्रोडक्ट का अल्फा क्यों देगा वो, ठीक है। रिएक्टेंट में किसी का भी वो अल्फा दे सकता है, तो उसके अल्फा के हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मुझे अल्फा इसका दिया हुआ है तो मैं इसके हेल्प से क्या करूंगा? x की वैल्यू निकालूंगा। तो 3x इक्वल टू ए अल्फा। चलिए तो बताइए जरा 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 4 2 8, सॉरी। तो आ जाएगी 8/3। तो ये आ जाएगा हमारा 8/3। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 8/3। क्लियर? क्लियर? चलिए क्या हम सभी जगह x की वैल्यू रखेंगे? मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी। हाँ अब यहां रखना चालू करें और यही वैल्यू हमारे को Kp बताएंगी। तो जरा रखिए 10 माइनस 8/3, ठीक है, 22/3, ठीक है। इधर 8/3, इधर क्या? ठीक है, आइए अब हम Kp निकालते हैं। Kp तो 16/3 है ना। देखिए 16/3 की पावर कितनी? 2, क्योंकि NH3 है। क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना। तो 16/3 की पावर कितनी? 2 डिवाइडेड बाई N2 कितना है? 22/3। क्लियर? अच्छा H2 आ जाओ, 12 की पावर कितनी? 3। अब आ जाओ, पावर तो हमेशा लिखना है डिग्री चेक करने के लिए, अपने मन से इसको सॉल्व नहीं कर देना। ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 4। अच्छा केसी होता तो क्या करते? ऊपर भी स्क्वायर लगाते, लेकिन ये क्या है? Kp। तो क्या करोगे? नीचे p स्क्वायर लगाएंगे। बहुत बढ़िया, नीचे क्या लगाएंगे? p स्क्वायर। और प्रेशर अकेला नहीं आता, बॉडीगार्ड के साथ आता है, टोटल मोल्स स्क्वायर, ठीक है।
तो टोटल मोल्स, तो अब सारी वैल्यूज आपके हाथ में, वैल्यूज रखिए, आंसर आएगा। तो 16 इंटू 16 अपॉन, यहां से देखो, यहां से एक 3 तो एक 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहां नीचे एक 3 बचेगा, इंटू प्रेशर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। किसका क्यूब? 12 का क्यूब है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ, इंटू 4 अपॉन टोटल मोल्स निकालना पड़ेगा। टोटल मोल्स निकाल लो, टोटल मोल्स में 16/3 प्लस 12 प्लस 22/3 74/3, ठीक है, बाई 3। तो अब ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये देर सवेरे आपको आंसर जरूर देगा। और जरा मुझे बताएंगे यूनिट क्या होगी इसका? एटीएम की पावर डेल एन जी। डेल एन जी इस रिएक्शन का कितना है? -2। तो दिस वुड बी योर फाइनल वैल्यू ऑफ केपी, आप उसको निकाल लीजिएगा। ट्वेंटी टू किधर? अच्छा इधर 22 भी है ना, देख लो यार, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 22 भी है, 33 है बिल्कुल। और देख लीजिए, ठीक, अब सही है। हम्म, हम्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कंप्लीटेड, ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, क्लियर? राइट डाउन क्वेश्चन। आफ्टर इक्विलिब्रियम, if
0.4 moles per liter of NO is formed. ठीक है, क्लियर. JEE 2022 का क्वेश्चन है. रिएक्शन दिया है ना ऊपर, क्वेश्चन में ही थी ये कंप्लीट क्वेश्चन. ठीक है, 27 जून सेकंड शिफ्ट. लो, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे दी. हाँ, अब एकदम वैसा ही सवाल आता है जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया. जो इसके पिछले वाला सवाल था वो JEE मेन का नहीं था, लेकिन ये सवाल JEE मेन का है. अब आप देखिए एग्जाम्स में कैसे आते हैं. ठीक है, मैंने वहां पे आपसे केसी पूछा, बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? केपी पूछा, यहाँ केसी पूछा जा रहा है. टोटल कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. टोटल कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, है ना? ओके. अगर हम सवाल में जाए तो मेरे पास एक रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें 2 मोल NOCl लिया गया. इक्विलिब्रियम पर हमने क्या देखा कि इतने मोल NO बन गए. इक्विलिब्रियम पर इतने मोल NO बन गए इक्विलिब्रियम पर. टोटल वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना आना चाहिए. आपको x की वैल्यू पूछ रहा है. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्लियर. क्वेश्चन बहुत आसान है. आप इसको ट्राई करना चाहेंगे, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा. ट्राई करिए. स्टार्ट फास्ट. तुम्हारा कितना आया है? गलत है. मुझे पता है, आंसर बता दूंगा तो आ जाएगा तुम्हारा. बहुत बच्चे एब्सेंट हैं यार. कल कौन कौन आने वाला है? सब आने वाले हो ना? आने वाला है. कल पढ़ाई नहीं होगी. ये सवाल तो यार, है ना? आप आएंगे तो हम आएंगे. अनिरुद्ध आएगा तो मैं आऊंगा. अनिरुद्ध आओगे तुम? पक्का? ठीक. तुम्हारे लिए ही हम टाइम को बढ़ाएंगे, 8 की जगह 9. राज बाबू आ जाओगे ना कल? घर से उठा लाएंगे राज तुमको, नहीं तो वो भी गलत है. सवाल इतना शरीफ है, उसको तुम बेकार बना रहे हो, बदमाश बना रहे हो. बहुत शरीफ सवाल है. क्या डिस्कस करना चाहिए क्या?
नहीं, ऐसे बहुत से भी सवाल है जो कल करने को दूंगा मैं आपको। इतनी वैल्यू नहीं, इतनी बड़ा सवाल नहीं, इतना हाई लेवल का जहां आपको टेंशन लेना है। इतना अच्छे सवाल भी मिलेंगे, ये उतना अच्छा नहीं है। आइए जरा, हो गया भाई, अब बोर्ड पर देखें। आइए, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन कुछ ऐसा है, 2NOCl गिव्स 2NO प्लस Cl2। इसकी डेलेंजी 1, 2 प्लस 1, खैर उससे मतलब नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए कहां मिस्टेक कर रहे हैं आप। इसके मोल शुरू में कितने हैं? 2। ठीक, अभी ये 0 0। अच्छा, 2 में से कितने गए? हाँ 2x। अच्छा, इधर कितना बन जाएगा? हाँ 2x। इधर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहां तक तो सबके सही होंगे। अब वो एक छोटी सी, वो छोटा सा बाण छोड़ रहा है बस, खाली उसमें आप फंस रहे हो। वो क्या बोल रहा है कि NO के जो मोल है ना, ध्यान से देखो, NO के मोल इक्विलिब्रियम पर इतने हैं। अब आप NO को ढूंढो किधर है, तो 2x की वैल्यू 0.4 है, क्योंकि NO के मोल इक्विलिब्रियम पर 2x है, और 2x की वैल्यू उसने क्या बोल रहा है? 0.4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बस खत्म हो गया, इतना छोटी चीज वो था। ठीक है, आ रहा समझ में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे हो रहा है ना, ओ शिट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x इक्वल्स टू 0.4, तो यहां से भैया x आएगा कितना? 0.2। बस खत्म, आ गया। चलिए x की वैल्यू रखिए, आपका आंसर आपका वेट कर रहा है, बताइए। तो 2x यहां रखेंगे, कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2x। अरे बोलो भैया, 2x की वैल्यू कितनी है? कहां हो तो मेरे साथ नहीं चलना है, उसके अलावा भी सोचना है तुमको। हाँ, 2x की वैल्यू 0.4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0.4। आगे का सोचो, अब मैं क्या पूछूंगा। 1.4। क्लियर? अच्छा 0.4 है ना, ठीक। 1.6, ठीक, आगे बढ़िए। इधर कितना आ जाएगा? ये तो 0.4 हो गया, ठीक। ये कितना आ जाएगा? 0.2। खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं भाई इसके पास, इसने दम तोड़ दिया। केसी बोलो, 0.2 की पावर 1। नील बाबू, 0.4 की पावर कितनी? 2। सही बात। अंदर 1.6 की पावर कितनी? 2। सही है। ऊपर की डिग्री 3, 2 और 1 3, नीचे डिग्री 2, तो वॉल्यूम कहां लगाएंगे? नीचे। और कितने वॉल्यूम है? 1 लीटर, तो कोई टेंशन नहीं, तो वॉल्यूम 1 लीटर है। लो, कर लेंगे, बस सॉल्व करिए इसको। तो ये आ जाएगा कितना? इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -2, नीचे 16 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है? 16 16 गया, 2/16, 2/16 मतलब 125 -2 कैंसिल हो जाएगा, 1/8, 0.125 इंटू 10 की पावर -1। 1/8 क्या होता है? 0.125 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 125 इंटू 10 टू द पावर -4। और आंसर हमें क्या चाहिए था? x की वैल्यू। देख रहे हैं? x की वैल्यू कितनी आ गई? 125। इंटीजर टाइप सवाल था, 125 हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, अब इसको घर पे जाके करने क्या मतलब है, ये आसान सवाल सा है। ठीक है, तो आप समझे ऐसे सवाल। इस सवाल से क्या सीखा आपने कि यार इक्विलिब्रियम पर भी किसी के मोल दिए जा सकते हैं, और वो मोल हमें दिया गया, हम उससे क्या निकाल लिए x, और उस x की वैल्यू की हेल्प से हमने kc या kp भी निकाल सकते थे अगर प्रेशर दिया होता तो। हाँ, नहीं निकालना ना, हाँ ठीक है, तो मोल भी वही आएगा ना। नहीं, Cl2 से क्या निकाल लिया, नहीं गलत है, LRER इक्विलिब्रियम में नहीं चलता, इक्विलिब्रियम में LRER नहीं चलता। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल है ना, LRER वहीं चलता है जहां इरिवर्सिबिलिटी हो, लिमिटिंग एक्सेस यहां नहीं चलेगा। कहां खत्म हो रहा है, पूरा पूरा खत्म हो जाता है, रिवर्सिबल क्यों होता? जो खत्म हो रहा है ना उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन निकाल रहे हैं ना, हम ये जानते हैं कि रिएक्टेंट ही खत्म हो रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं ना हम रिएक्टेंट LR है, समझ रहे हो? अब A और B मिलके अगर C बना रहा है, A के कुछ खत्म हो रहे हैं, B के भी कुछ खत्म हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते दोनों में LR कौन है। ठीक है, दोनों से कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है। जैसे आपने देखा H2 वाले सवाल को देखो, जहां मैंने 40% H2 को तोड़ा था, H2 से भी टूटा था और N2 से भी टूटा था, इसमें मैंने ये नहीं बोला दोनों में LR कौन है। आ रहा समझ में? अगर कोई एक LR होता तो वही खत्म होता ना फिर। तब अभी कॉमन सेंस लगाओ कि N2 प्लस H2 का रिएक्शन हो रहा है, अभी हमने जो सवाल कराया उसमें H2 के 40% तोड़ा हमने, तो कॉमन सेंस समझ सकता है बच्चा कि H2 ही टूट रहा है, N2 तो 40% दिया नहीं है सर ने, इसका मतलब H2 ही LR होगा, तो N2 तो पूरा बच जाता, लेकिन तुमने क्या देखा, N2 भी टूट रहा था। तो इक्विलिब्रियम का सिचुएशन वैसा ही होता है, उसमें LR नहीं लगाते। अच्छा एक और चीज गौर करो, H2 से अगर -3x लिखा तुमने तो N2 में -x लिखा था, ऐसा नहीं N2 में -y लिखा था तुमने, x के रिस्पेक्ट में ही टूटेगा वो। क्लियर? कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आइए आओ एक धांसू सवाल कर लेते हैं, बढ़िया मजेदार। ठीक है, तो बेहतर नहीं बेहतरीन सवाल लिखिए। 4 moles of argon and 5 moles of PCl5 are introduced in a vessel of 100-liter capacity, ठीक है, find Kp, ठीक है। Okay, this question was asked in
वो 27 का है, ये 29 जून का है, उसी साल का क्वेश्चन। चलो भाई, इस क्वेश्चन से आप क्या सीखें, इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, सोचिए। देखो, सवाल को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, 3 स्टेप्स में सवाल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहला रीडिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा सॉल्विंग। ये तीनों फास्ट होने चाहिए। रीडिंग तुम्हारे हाथ में है, तुम कितनी है ना एक्सपर्टाइज तरीके से चीजों को रीड कर सकते हो। उसी तरह समझना भी है तुम्हें, रीडिंग में सवाल पूछ क्या रहा है। अगली चीज कंसेप्ट क्या लगाना है, वो टीचर सिखाता है, उसको तुम्हें अपने अंदर गांठ बांधना है कि यार ये रीडिंग है, ये हमने इतनी जल्दी पढ़ लिया, हमने समझ लिया। क्या अगर जल्दी सवाल को समझ लोगे, जल्दी पढ़ लोगे, क्या सवाल भी जल्दी होंगे ना? वही चीज है, रीडिंग फास्ट करना है, दिया क्या है, पूछा क्या है। अगली चीज दिमाग में आनी चाहिए, ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब अगली चीज आता है कैसे शुरू करें। शुरू करते समय भी किस बात का ध्यान होना चाहिए, गलती से भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। समझ रहे? हाँ, क्या रिएक्ट करेगा? अरे ऑर्गन नहीं करेगा, PCl5 तो है ना, दोनों चीजें हैं ना कंटेनर में। PCl5 तो टूटेगा, PCl5 नहीं टूटेगा। मैं कहा कह रहा हूं ऑर्गन रिएक्ट करेगा? नहीं बेटा, PCl5 तो टूटेगा, ऐसा जाएगा ना। देखो इधर, क्या ये रिएक्शन नहीं बनेगा? ये बनेगा 100%। दोनों चीजें हैं ना, ऑर्गन नहीं करेगा, ये तो करेगा। चलिए, ये रिएक्शन आपके सामने लिखा नहीं है, मैंने दे दिया आपको। चलिए, आई होप ये मालूम भी होगा आप सबको। हाँ, आइए मैं डिस्कस करता हूं आपको। आइए, बहुत ध्यान से मेरा सवाल, मेरे को सवाल आपके अपन लोग साथ में करते हैं, एक एक कड़ी को कड़ी से जोड़ते हैं। मुझे बताइए, ये कंटेनर है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 100 लीटर का टंकी है। मान लें क्या जा रहा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आर्गॉन प्लस PCl5। दोनों के मोल 5 और 4 है। टोटल मोल कितने हो गए? 9। भाई मोल तो जुड़ ही सकते हैं, रिएक्ट भले ना करें। टोटल मोल्स कितने हो गए? 9। अब टूटा कौन? PCl5। आर्गन तो टूटा नहीं। ठीक है, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि टाइम t इक्वल टू 0 यहां लिखेंगे। ठीक है, यहां टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखेंगे। ठीक है, मेरा पहला सवाल का तुरंत आंसर दीजिए कि मैं इनिशियल मोल कितना लूं, 5 या 9? कितने लोग बोल रहे हैं 5? अच्छा, कितने बोल रहे हैं 9? कितने बोल रहे हैं 9 मोल सर? क्योंकि कंटेनर में ऑर्गन भी है, PCl5 भी है, तो टोटल मोल तो हो जाएंगे 9 शुरू के। तो कितने लोग अभी भी इस मोड में है? नहीं सर, 9 नहीं, 5। हाथ खड़ा करिए, 5 वाले फिर से हाथ खड़ा करिए, 5। अच्छा, 9 वाले कोई है? 9 9 9 9 9 नो। ओ वाओ, वेरी नाइस, गजब, एक्सपर्ट हो गया तुम लोग, एकदम सही है। 5 ही मोल लेंगे हम लोग, 9 नहीं लेंगे। सबसे पहली गलती बच्चा यहाँ 9 लिख के करता है, वो आपको नहीं करना है, तो आप उससे बचे हो। चलो, थैंक यू। तो शुरू में मोल्स कितने हैं? नहीं, इनिशियल मोल का मतलब क्या है? शुरू में मोल है कितने? टोटल 9 है। तो 9 से शुरू मत करना, 5 से करना, क्योंकि PCl5 के मोल कितने हैं? 5। ठीक, आ जाओ, बताओ ये क्या है? 0 0। क्लियर है? ठीक है, पांच में से कितने गए? x। बहुत बढ़िया, ये x, ये कितना x। आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो भाई टोटल मोल कितने आ गए इसके? 5 प्लस x, ये क्या आ गया? व्हाट इज NT? क्या आपको मालूम है टोटल मोल? नहीं मालूम है, भूलकर 9 मत बोल देना। ठीक है, 5 तो शुरू के हैं, ऑर्गन तो रिएक्ट किया नहीं। ठीक है, क्लियर। टोटल मोल हमें निकालना पड़ेगा। टोटल मोल निकालिए जरा, कैसे? याद करिए आइडियल गैस इक्वेशन को। बताइए प्रेशर कितना है? 680। यहां रखिए 6। वॉल्यूम कितना? 100। यहां पर जो N है वो टोटल होता है,
आर की वैल्यू 1/12 इंटू 610, आर की वैल्यू 0.0821, ठीक 20, खत्म 12 आ गया, एकदम जमे रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 12 मोल्स। क्लियर है? इसको उठाइए, इधर पुट करिए, पूरा इंटेंशन एक्स निकालने को है, तो जरा बताइए 12 इधर रख दो, 5 प्लस एक्स। और एक चीज और भूल रहे हो, नहीं भूल नहीं रहे, एकदम सही कर रहे हो क्या? फिर से देख लो एक बार, एक मिनट, वो तो चलो कर लेंगे। 12 यहां सही आया, टोटल मोल 5 प्लस एक्स आया, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कुछ गलत है, पकड़ो जल्दी से, गलती क्या है? हाँ? क्या 5 माइनस है? एक्स की वैल्यू 5 ही 7 ही आएगी ना भाई, क्या अतरंगी से बात कर रहे हो? 5 माइनस किस आएगा? टोटल मोल जोड़ दो, ये गया, ये एक्स। गलत क्या है? कैलकुलेशन गलत नहीं है, कंसेप्ट गलत है तुम्हारा। तुम क्यों भूल गए इक्विलिब्रियम पर एक और गैस है जो अभी बची हुई है? कौन? क्या वो टोटल मोल में काउंट नहीं होगी? काहे नहीं काउंट किया तुमने? करना चाहिए ना। तुम यहाँ पे 5 प्लस एक्स लिख कर क्यों छोड़ दिए? सर हमने कहा छोड़ा, वो तो आपने छोड़ा। अरे हम तो भाई अध्यापक आदमी, तुमको बार बार हर पग पे यही दिखाना चाहते हैं कहाँ गलती कर रहे हो। तुमको हम सब करके दिखा दो तो क्या ही मजा। तुमको पहली गलती कहाँ नहीं करनी है? 9 नहीं लिखना। दूसरी गलती यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, उसमें ये वाला फील मत लाना, यही उम्र है पगले गलती से मिस्टेक, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक कर दिया तुमने तो, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है? 5 प्लस एक्स, यहाँ पे हम भूल गए थे शायद मोल्स ऑफ ऑर्गन को भी जोड़ना, क्योंकि वो रिएक्शन भले ना करे लेकिन टोटल मोल में तो काउंट होगा ही होगा, सही है। अब जरा बताओ क्या यहाँ 4 आ जाएगा? तो यहाँ अब बताओ जरा, अब एकदम सही है, एक्स की वैल्यू 3। चलिए भाई यहाँ पे फटाफट एक्स की वैल्यू सब लोग दर्ज करें, आपका आंसर वेट कर रहा है। 5 माइनस 3 कितना? 2। इधर एक्स की वैल्यू कितनी? 3। इधर भी एक्स की वैल्यू कितनी? 3। ठीक है, चलिए अब जरा बताइए यहाँ पे केपी क्या आएगा? आराम से, संयम से, जल्दीबाजी नहीं। 3 इंटू 3, 9 मत लिखना, डिग्री चेक करनी है हमें। 3 इंटू 3 अपॉन, 100 बार मैं बता चुका हूं, फिर भी हर सवाल में बोलता हूं मैं, क्योंकि तुम स्टूडेंट ही हो ना, भूलना तो तुम्हारा काम है यार। हम ये थोड़ी सोच के बैठे तुमको बोल चुके हैं, याद रहेगा जिंदगी भर। अब बताओ नीचे 2, ठीक, ऊपर डिग्री, नीचे डिग्री 1। अच्छा केसी होता तो वॉल्यूम कहां लगाते? नीचे, लेकिन ये तो केपी है, तो प्रेशर कहां लगाओगे? ऊपर। कितने डिग्री का? 1, सही है। इधर पी डाल दे, इधर टोटल मोल डाल दे, है ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या लिखोगे? 9/2, सही बात, इंटू टोटल प्रेशर कितनी बेटा? 6, हाँ 6, अपॉन टोटल मोल 12। ये कितना आ गया? 2.25, 4.5 को आधा कर दो, आया क्या? करेक्ट, एकदम सही आया क्या? दो जगह मिस्टेक कर सकता है बच्चा, तीसरी जगह गलती बताओ बच्चा कहां गलती करेगा? जो मतलब 50-60% बच्चा गलत करता है, 100 बार बता चुका हूं मैं, फिर भी गलत करता है। क्यों जानते हो? उससे उससे हाँ, उससे मतलब उसको चुल्ल मचती है कि यार 3 इंटू 3 9 लिखो ना, क्या मतलब है 3 इंटू 3 कर रहे हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखो 3 इंटू 3 करना है, समझ गया ना? क्यों? क्योंकि अगर तुम 9 लिखे होते तो डिग्री 1 मिलती, नीचे भी डिग्री 1 रहती, तुम प्रेशर लगाते नहीं लगाते, आंसर 4.5 आता। वो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, वही ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। हर पाप की सजा तुमको कौन देगा? ऑप्शन, ठीक है। तुमको समझना पड़ेगा, एग्जामिनेशन तो तुमको सिलेक्ट कराना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो एलिमिनेशन राउंड खेलता है वो, जेई मेन 1 जेई मेन 2, ठीक है। उसमें तुम्हारी गट्स है, तुम सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। चले आगे, आंसर 2.24।
रहा है? ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इस सवाल को मुझे करना तो है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यार देखो, प्रेशर, मैं इस मोल को प्रेशर बना सकता हूं। मेरे को इनिशियल मोल दिया है 5, मैं इसको प्रेशर के मेथड से करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये बताया गया है Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल को भविष्य में अगर हमें ये सवाल का सॉल्यूशन कहीं से देखने को मिले और अगर उसमें प्रेशर की हेल्प से सॉल्यूशन किया गया हो, ठीक है, तो क्या हम उसको समझ सकते हैं? और नहीं किया गया उससे क्या फर्क पड़ता है? हम सॉल्यूशन देखना भी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं किसी एक सवाल के कितने मेथड्स हम सीख सकते हैं, शायद यही सीखने आप आए भी इधर। ठीक, तो क्या हम सोच पा रहे हैं ये 5 मोल को हम कैसे प्रेशर में बदलें? क्या यहां प्रेशर लिख सकते हैं हम कुछ? हमें प्रेशर निकालना होगा। वी हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, बट हाउ? बाय यूजिंग फॉर्मूला। What is the formula of partial pressure? Mole fraction, very good, into total pressure। क्या चालू हो जाए? आ जाइए, आइए, आपको दूसरा एक तरीका और सिखाते हैं। मेरे पास क्या है, PCl5 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा। PCl5, इसको मैं तोड़ता हूं, और फिर आप निर्णय करिएगा कौन सा मेथड अच्छा है दोनों में। अभी मैं 5 मोल नहीं लिखूंगा, मैं उस 5 मोल से क्या निकालूंगा? पार्शियल प्रेशर। तो जरा देखिए, मैं कहां निकालू? यहां निकाल देता हूं, देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, सही है, मोल फ्रैक्शन P टोटल, सही बात। आइए बताइए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल अब लिखेंगे 9 इंटू टोटल प्रेशर कितना? 6। 10/3। हाँ, तो गलत है। यहां बच्चा पहला गलती करेगा जो तुमने कर दिया। तुम गलतियां ढूंढते रहो, तुम्हें हर स्टेप में बताएं कहां मिस्टेक तुम कर रहे हो, और तुम खुद समझो तुम्हारे ऐसा बच्चा गलती करेगा, बाकियों का हाल क्या है। ठीक, अब बताओ गलती कहां है? सर हम नहीं, हम तो सर पीछे वाले मेथड से ही हम जाएंगे, हमको वो समझ, हमें अपना दिमाग की दही नहीं करना है। बेटा वही करनी होती है एडवांस में, मजबूरी हो जाएगी कि प्रेशर का यूज करना, तब क्या करोगे? गलत क्या है इसमें? गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है। हाँ भाई बताओ, गलत क्या सही मुझे नहीं पता सर। गलत साहब ये है कि आपने वो जो टोटल प्रेशर यूज किया है ना, ठीक है, टोटल प्रेशर आपने जो यूज किया है, ठीक है, वो गलत है। वाह, एकदम सही बोला, वो तो गिवन है। अरे भाई पढ़ तो लो, वो गिवन है किस कंडीशन पर? जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, स्थापित समझते हो? हाँ, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तब वो 6 एटीएम प्रेशर है। तुम निकाल रहे हो भैया इनिशियल प्रेशर, वो है फाइनल प्रेशर मालिक, ये इनिशियल टोटल प्रेशर है। अरे सर हम तो टोटल ही प्रेशर जानते हैं, ये पहली बार सुनने को मिला, इनिशियल टोटल प्रेशर और फाइनल टोटल प्रेशर। बिल्कुल है, इनिशियल टोटल प्रेशर अलग होता है, फाइनल टोटल प्रेशर किसके बेसिस पे होता है? इक्विलिब्रियम पे। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम में कोई चीज घट रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है, तो क्या प्रेशर नहीं बदलेगा? बदलेगा। इनिशियल में ये दोनों बेटा है ही नहीं, तो प्रेशर क्या कम नहीं होगा? फाइनल में ये भी बन जाएगा, ये भी घट जाएगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल में ये भी प्रेशर देगा, ये भी प्रेशर देगा, लेकिन इनिशियल में सिर्फ ये प्रेशर देगा। आ रहा समझ में? तो हमें ये जो पीटी की वैल्यू है, ये 6 नहीं लिखनी, हमें निकालना पड़ेगा कि शुरुआत में टोटल प्रेशर कितनी है हमारे पास। तो पहली गलती जो आप से सोच के एकदम परे था, बट आपने कर लिया उसे। सही बात?
वो सब अभी हम लेंगे, वो गलत है ना, ठीक है। टोटल मोल 12 क्यों लेंगे? 12 तो टोटल मोल तब था जब इक्विलिब्रियम था, याद करो। उस समय प्रेशर तुमने 6 यूज किया था, तो प्रेशर की वैल्यू 6 यूज करने वाला कुछ नहीं। अब बताओ, इतनी चीज तुमको ध्यान रहेगा, यूज ही नहीं करना है भाई। तुम टोटल मोल 12 अगर यूज कर रहे हो यहाँ 9 की जगह, इसका मतलब तुमने प्रेशर 6 यूज किया था, तो वो वाला तो यूज ही नहीं करना है। ओके, अभी बताओ ये मामला क्लियर हुआ अभी तक? आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब तुमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालोगे? आओ फिर से आइडियल गैस को मिस करो, मिस यू आइडियल गैस। हाँ ठीक, either you hate ideal gas but or you love ideal gas but you can't ignore ideal gas, ठीक। तो प्रेशर निकालना है मुझे, वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम तो 100 लीटर शुरू से ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी वॉल्यूम बाद में 500 हो जाएगा, ठीक है। 100 लीटर आ जाइए। चलिए मोल, मोल तो इनिशियल मोल कितने? 9 टोटल, टोटल मोल होता है ना पीवी कोऑर्डिनेटी में 9। आर की वैल्यू 1/12, ये लो, इसको सॉल्व करेंगे। आवाज आ रही, शोर खत्म हो गया क्या क्लास? हाँ, तो P इक्वल्स टू ये जीरो गया, 3 चौक 12, 4 15 15 3 45, 4.5 चेक करें भाई। सो दिस इज व्हाट इनिशियल टोटल प्रेशर। क्या बात समझ आ रही? हाँ, अब इसको उठाइए, अब निकालिए PCl 5 का प्रेशर। 5/9 इंटू 4.5, ठीक है। तो ये 4.5 को क्या लिख सकते हो तुम? 9/2, तो 9 गया, 5/2 2.5, अरे गजब यार, 2.5 ATM, ये लो मिला। मतलब ये आ गया मेरा 2 हमने इस मोल को परिवर्तित कर दिया प्रेशर में। कैसे किया वो पकड़ो, फिर से थोड़ा सा 10 सेकंड पॉज लो, फिर से तुमको करना होगा, तुम क्या गलती कर सकते हो वो समझ लो पहले। इस मोल को प्रेशर में कन्वर्ट करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर हमें मालूम है मोल फ्रैक्शन है, टोटल प्रेशर 6 ले रहे हैं, टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। ये 6 इक्विलिब्रियम के बाद का टोटल प्रेशर है, हम तो अभी मानकर चल रहे इक्विलिब्रियम हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मोल है ना, ठीक है। चलिए इसी क्रम में, ठीक है, हम ये बता सकते हैं क्या कि आर्गॉन भी शुरू में है, उसका प्रेशर क्या होगा? जल्दी बोलिए। तो बेटा तो टोटल प्रेशर कितना? 4.5, इसने प्रेशर ले लिया 2.5, बचा कितना? 2, तो 4.5 टोटल है शुरू में, 2.5 इसने ले लिया, बचा कितना? 2 ATM, वो आर्गॉन का रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी साहब अपन यूज कर लेंगे, हाँ या ना? यहां तक का कंडीशन क्लियर? ठीक, बस अब कहानी हो गई खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है ना। ये 0 यहां लो 2.5 माइनस P, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? P, इधर आएगा P, ठीक है। नहीं यार नहीं, सॉरी, ये तो प्रेशर है ही हमारे पास इनिशियल। एक मिनट रुको, हाँ वेट जस्ट अ मिनट। 2.5 है शुरू में, 2.5 में से कितना गया? इंफॉर्मेशन क्या था हमारे पास पीछे? रुको, क्वेश्चन को एक बार देख लें। 610, हाँ ठीक, बस अब हमारा काम क्या है? PCl 3 Cl2 निकालना, ठीक है। हाँ, माइनस P एकदम सही चल रहे हैं, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं, समझ गए? अब जल्दी अगला सवाल, फिर गलती करने के लिए तैयार रहो। बताओ टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितने हैं? इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितने हैं? 6, तो ये सब कहां गया? 2.5 वगैरह नहीं, वो इक्विलिब्रियम टोटल तो दिया ही मैंने, लेकिन इसके अनुसार क्या है?
मैं लिख देता, रुको एक मिनट, इधर देखो, पीटी एट इक्विलिब्रियम, तो 2.5 प्लस पी। ठीक, अब इस पीटी की जगह क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया, 6 लिखोगे, और यहां से क्या निकाल लोगे? पी, और पी निकाल के यहां पुट कर दोगे, क्या के पी आ जाएगी, और सबके गलत हो गए। फिर क्यों नहीं समझ रहे हो? हर स्टेप में मिस्टेक कर रहे हो तुम। अरे भाई, तुमने आर्गन के प्रेशर को क्यों नहीं जोड़ा? वो नहीं है क्या? मतलब भाई, भले ही शादी उसकी नहीं हो रही, लेकिन बारात में तो शामिल है ना वो यार। ठीक, तो भाई बारात में तो शामिल है ना वो। ठीक है, क्लियर। ठीक, उसको क्यों नहीं जोड़ा? तो आगे यहां करना चाहिए तुम्हें ना, पी आर्गन। क्लियर, चलो। हाँ ठीक है, बट कोई नहीं, गलतियां सीखने के बाद मजा आ रही होगी फिर लेकिन आप लोगों को। 6 इक्वल्स टू कितना? 2.5 प्लस पी, प्लस कितना? 2। चलो बोलो कितना आ गया? आ गया, बहुत उम्दा। अब इसी 1.5 को रखिए इधर, जल्दी रखिए, तब तक मैं अपना फेवरेट कलर चूज कर लेता हूं उसमें से। चलिए, रेड, खतरे की निशान। ठीक है, 2.5 माइनस 1.5 कितना आया? 1। यस, आंसर तो आपको दिख गया होगा चमकता हुआ, क्योंकि 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 1, 2.25 आंसर आ गया। समझ गए? कौन सा मेथड बढ़िया था? लेकिन दूसरे ने भी बहुत कुछ सिखाया आपको, आप ये क्यों भूल रहे हैं? अगर ये मैं मेथड आपको नहीं सिखाया था तो ये फंडे आपके कभी न कभी मान लो आते, आप समझ ही नहीं पाते ना फिर। अब आपको कम से कम समझ में आ गया कि चलो भाई, हमारे पास कम से कम इस मेथड का एक सवाल दर्ज है, भले ही हम उसको यूज करें या ना करें, बट हमें आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, टोटल मोल में आर्गन को जोड़ना है, टोटल प्रेशर में आर्गन को जोड़ना है। प्रेशर में अगर डील कर रहे हो, इनिशियल टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा, 6 के हेल्प से नहीं निकलेगा। एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करिए, और आप कहां मिस्टेक कर सकते हैं उसको गौर करने की कोशिश करिए कि सर हम यहां मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, और लगे तो उसको लिख लीजिए, फिर से पूछना है फिर से पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए कर लीजिए। ठीक है, तो आप सोचो, मैंने आपको केपी सिखाया है, लेकिन मैंने आपको प्रेशर मेथड नहीं सिखाया। आज वो सिखा दिया होता तो कितना लेंदी तरीके से आप करते कि नहीं करते। मैंने आपको सिखाया ही पहले कौन सा मेथड? आसान मेथड, मोल्स वाला। आप इस चीज को गौर करिए, मैंने आपको मोल्स मेथड सिखाया ना। अगर सोचिए, अगर मैं आपको प्रेशर मेथड पहले सिखाता तो आपकी आदत बन जाती वही करना, बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए मोल में शिफ्ट होना। अब ये सोचने की अजीब सी बात है कि कौन सा अच्छा है। अरे अच्छा और खराब हो, हमारी आदत ही है मोल से करने की। लेंदी और इजी, वो भी फर्क पड़ता है टाइम से। आना सब चाहिए, लेकिन एग्जाम में कौन सा बेस्ट मेथड है वो जरूर आना चाहिए दिमाग में, ताकि कम टाइम में कॉन्फिडेंटली हम उसको निकाल पाए प्रॉपर आंसर। ठीक है, अगर और इनहर्ट गैस डाल देता है 1-2 तो बाद में और जोड़ देते। ठीक है, ठीक है, तो ये भाई यहां खत्म हो गया इतने में, और इसमें कितने अप्स एंड डाउन्स थे तुम्हारे सामने। मैक्सिमम बच्चा तो यही फंस जाएगा पहले स्टेप में जो आपने किया, ध्यान नहीं आया था भाई। जब एग्जाम में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब लेकर दिमाग में जा रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे एक क्वेश्चन को ध्यान में रखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लास अभी हो गया खत्म।
बट मैं आपको फिर से क्यूरियस और कंफ्यूज करके भेजूं क्या? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं मैं आपको कंफ्यूज भी कर दूं, क्यूरियस भी कर दूं, लेकिन इससे ये मत सामने करना सर ने कंसेप्ट गलत सिखा दिया। कंसेप्ट यही है, तुमको सुलझाना है वो चीज, क्योंकि अगली जो चीज मैं बोलने वाला हूं तुम्हारे सारे कंसेप्ट हिल जाएंगे। मेरे को डर भी लग रहा है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि तुम फ्यूचर के IITian हो, मैं तो यही मानकर चल रहा हूं, भले तुम्हारे दिल में CET हो, हमारे को नहीं पता, हम तो यही मान चल रहे हैं हमारे सामने फ्यूचर IITians हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले लोग हैं, ठीक है? तो उत्साहित हैं आप लोग, ठीक है? बोलने वाला हूं, झेलो फिर। आंसर अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सोचना तुम्हें है, ऐसा क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। आप ये 2.5 लाए, ठीक, इनिशियल टोटल प्रेशर निकाल के। आप इस चीज को थोड़ा सा रुको, मैं साइड करता हूं। आप यहां पे 5 लिखते, टोटल मोल कितने थे? 12, याद आ रहा है इक्विलिब्रियम पर, इनटू 6, तो भी ये 2.5 आ जाते, तो भी आ जाते हैं। अब कंसेप्ट सारे पलट गए कि नहीं आपके? पलट गए ना? मतलब दिन को रात, रात को दिन। सर जी वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया है। भाई यही है साइंस, यही है साइंस, यही है मजेदार चीज। केमिस्ट्री बहुत मजेदार चीज है, इसमें मैथ्स भी मिल जाती है तुमको, फील भी मिल जाता है, और उसमें अमेजिंग चीजें देखने को मिलती है। अजीब सी बात है, मतलब सोचो, मतलब इक्विलिब्रियम वाली चीज को मैं रख रहा हूं, है ना, और इनिशियल चीज को फाइंड आउट कर दे रहा हूं। मतलब भविष्य में क्या हो रहा है उस चीज से मैं भूतकाल की चीज निकाल रहा हूं। मतलब भाई भूतकाल की चीज कैसे निकाल रहा हूं जब भविष्य में मालूम ही नहीं है, ठीक है? मैं तो वही बात है कि मतलब, है ना, 200 साल पहले मैं, है ना, मैं शिप था, 200 साल पहले मैं डॉग था, ये मैं बता पा रहा हूं अभी, कैसे भाई? इक्विलिब्रियम, वो भी भविष्य की चीज को यूज करके। ऐसा लग रहा होगा आपको, बट ये फैक्ट है, ये भी पॉसिबल है। अब आप इसको सोचिएगा आराम से। तो ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है, ये कभी मत करना, बट ये कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझना आपका काम, सोचिएगा क्यों हो रहा है। अगर आपने इक्विलिब्रियम के मोल यूज किए, अगर आपने इक्विलिब्रियम के टोटल मोल यूज किए, तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर यूज करिए। ये जो 12 था वो इक्विलिब्रियम के थे, प्रेशर भी इक्विलिब्रियम का होना चाहिए। यू नीड नॉट टू कैलकुलेट इनिशियल प्रेशर, लेकिन यहां तो वही है, तो 5 ही रखना है तुमको, यहां 9 नहीं लिखना है तुमको। अदरवाइज तुम अगर यहां 9 लिख रहे हो तो तुमको नवीन प्रेशर निकालना पड़ेगा, इनिशियल। ये बात हो गई याद करने का विषय, अब तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक? सोचना ही चाहिए, ठीक है? क्लियर है ना? ठीक है। ग्रेविटेशन न्यूटन को किसी ने पढ़ाया थोड़ी था, उसने इजाद किया। तो जहां माइंड क्रिएटिव तरीके से जाएगा वहां एक साइंटिस्ट बनकर आता है, और फिर उसके सामने ये सब बहुत छोटी चीज हो जाती है। IIT ये सब अलग लेवल का उसका थिंकिंग होता है, और वो एक्चुअली होता है तपस्वी। तपस्वी समझते हो? जो तपस्या करता है। प्रिपरेशन करना अलग चीज है, तपस्या करना अलग चीज है, समझ रहे हो? चलिए ठीक है, क्लियर। फिर मिलेंगे अपन अगले क्लास में। अगले क्लास में आप ये बैग वगैरह मत लाइए, कॉपी मत लाइए, लेकिन हाँ जरूर इसके बारे में सोचिएगा। सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। क्या सवाल गलत नहीं होंगे? इक्विलिब्रियम का टोटल मोल डालो, इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर डालो, सॉल्व कर लो, ठीक है? या इनिशियल टोटल मोल डाल रहे हो, इनिशियल टोटल प्रेशर यूज कर लो, बस इतनी बात है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।